मेरे गर्दन में जयमाला डाल दे। और इतना टाइम भी नहीं है जो हम भगवान से वरदान मांग करके सुंदर बन जाएं। फिर सोचा अब हम भगवान नारायण के पास में जाएंगे। फिर दिमाग में ये विचार किया कि हम नारायण के पास में नहीं जाएंगे, स्वयं भगवान नारायण को यहीं पे बुलाएंगे। अब भगवान का अध्ययन किया तो प्रभु प्रकट हो गए। नारद क्या चाहते हो, क्यों बुलाया है? जवाब दिया, प्रभु तुम्हारे पास में लक्ष्मी जी हैं, भोले बाबा के पास में पार्वती मैया हैं, पिताजी के पास में ब्रह्माणी मैया हैं। अब देखो हम अकेले ऐसे हैं, हम आई कहूँ तो रोटी को हिलो ना है। बोले मतलब ये है अब हम शादी करेंगे। शादी करोगे? तुम तो कह रहे थे हम बाल ब्रह्मचारी। नहीं, हम शादी करेंगे और शादी करेंगे तो केवल उसी लड़की से करेंगे, अन्यथा हम मर जाएंगे क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी। भगवान नारायण ने जवाब दिया, क्यों नारद, तो हम क्या कर सकते हैं? जवाब दिया, तुम एक काम करो, मुझे बहुत सुंदर सा रूप दे दो, हरि का रूप दे दो। अब नारद हरि का रूप मांग रहे हैं और देखो भाइयों, हरि एक बंदर का भी नाम है। तो भगवान ने रूप तो सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर बना दिया, शरीर तो सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा जो है बंदर का लगा दिया। अब नारद को अपने हाथ दिखाई दे रहे हैं। हाथ देख देख करके नारद बहुत खुश हैं। होगी, अब तो होगी। हम स्वयंवर में जाएंगे, विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के आएगी, मेरी तरफ देखेगी, भागेगी, लोग पकड़ेंगे, फिर भी नहीं मानेगी, नारद के गर्दन में जयमाला डाल देगी। नारद धीरे से शादी करके निकला है। बाजी वाह ब्रह्मचारी। अब नारद ये सोच रहे हैं, और दोष नारद का भी नहीं है, क्योंकि हमारे बाबा गुरु ब्रजेश शास्त्री जी कहते थे, अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो, जब नाई जाति कछ पे सबुरी अभी मारी जाए जाना। दोष नारद का नहीं था भाइयों। अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे न काम कले, जो बिन प्रेमी तड़पे रे आराम खाना पीना है। और सोचे नारद लड़की के बिना अब नहीं जीना है। नारद जो हैं सुंदर सा रूप बनाने के बाद स्वयंवर में पहुंचे गए। और जब स्वयंवर में पहुंचे तो नारद के साथ में भोले बाबा के दो गढ़ और पहुंच गए। अब जो दो गढ़ हैं वो भोले बाबा की तरफ देख देख करके बहुत हंस रहे हैं। नारद, आज तुम बड़ा सुंदर लग रहे हो, ये तुमने इतना सुंदर रूप कहां से लिया? क्योंकि अपना चेहरा तो किसी को खुद दिखाई नहीं पड़ता है। अब हाथ देख देख करके नारद बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है देवर्षि नारद। अब क्या देखा कि विश्व मोहिनी जो है वो स्वयंवर में जब जयमाला लेकर के आए तो विश्व मोहिनी ने एक झलक नारद की तरफ देखा, दोबारा देखा ही नहीं। अब तो नारद को ये लगता है मानो उनका कोई कलेजा निकाल के लिए जा रहा हो। अब नारद बड़ा चिंता में बार बार भाग के आगे पहुंच जाते हैं
अब विश्व मोहिनी उनकी तरफ देखती भी नहीं है। क्या देखा, सामने भगवान नारायण जो थे एक राजा का रूप धारण करके बैठे हुए थे। विश्व मोहिनी ने उन राजा के गर्दन में जयमाला डाल दी और जो जयमाला डाली अब तो नारद को क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। चिल्लाने लगे बाल ब्रह्मचारी जी। नारद ने जवाब दिया, देखो पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है ये लड़की। इसे भगवान ने रूप तो दे दिया लेकिन बुद्धि नहीं दी। इतने भरे समाज में यही नहीं जानती है कौन ज्यादा सुंदर है। अब मुझे देखो, मेरी सुंदरता को देखो और उस लड़की से ये कहो जयमाला दोबारा डाले और जयमाला हमारे डाले, क्योंकि शादी हम करेंगे। हम जो नारद के ये वचन सुने तो समाज में बैठे हुए लोग सब दांतों से उंगलियां दाब करके हंसने लगे। जो दो गढ़ बैठे हुए थे ना भगवान भोले बाबा के, उन दोनों गढ़ों ने जवाब दिया, नारद निज मुख मुकुट बिलो कऊ जाई। नारद पहले अपना चेहरा जा करके देखो। तो ठहरे हुए पानी में जब नारद ने अपना चेहरा देखा तब भयानक बंदर जैसा चेहरा नजर में आया। अब तो नारद को और ज्यादा क्रोध आ गया। नारद ने बीड़ा उठाया, फेंक दिया और भगवान नारायण के पास में चल दिए। तब तक क्या देखा, रास्ते में विश्व मोहिनी के पास में खड़े हुए भगवान नारायण मिल गए और भगवान नारायण ने धीरे से पूछ लिया, नारद कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा हूं। क्यों? तुम्हारे पास में आ रहा था, सिर्फ तुम्हारे। अरे क्यों? बोले तुम कपटी हो, बहुत बड़े कपटी। क्या हुआ? हुआ क्या? समुद्र मंथन हुआ, समुद्र में जो अच्छी अच्छी चीजें निकली तुम लेकर के भागे। राक्षसों को जहर पिला दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया। अरे भोले बाबा को मारते मारते बचाया। जो कुछ कर रहे हो सब तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी महिमा तुमसे कहे कौन? क्योंकि अरे परम स्वतंत्र ना सर पे कोई आबे मने करो तुम सोई। लेकिन भगवान नारायण, आज मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। जो बंदर का चेहरा तुमने हमें दिया था, जय बंदर तुम्हारी रक्षा करेंगे और भूतल पे तुम्हें अवतार धारण करके जाना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं एक औरत के विरह में पागल होकर के रो रहा हूं, इसी तरीके से तुम एक औरत के वियोग में बन बन में भटकोगे। दोनों गढ़ों को श्राप दे दिया, मूर्खों। तुम हमें देख देख करके हंसते रहे, लेकिन तुमने हमें ये नहीं बताया कि हमारा बंदर का चेहरा है। तुम्हें भी मैं श्राप देता हूं, तुम जाकर के राक्षस बनोगे, राक्षस। अब भगवान नारायण ने अपनी माया का प्रदर्शन जब बताया तो न तो कोई विश्व मोहिनी है और ना ही कोई नगर है। अब जो नारद ने देखा, नारद कहने लगे, ना जी ना प्रभु, मैंने आपको श्राप दे दिया। मेरा श्राप झूठ हो जाए, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। अरे शादी तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी। भगवान नारायण ने समझाया, अब जो होना था वो तो हो गया नारद। जब हो जाए शंकर सतनामा, शंकर जी के गढ़ों को जो श्राप दिया है, अब जाकर के शंकर जी का भजन करो। इस तरीके से भगवान को श्राप दिया है। कवि ये कहता है, इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या में अवतार धारण करके आए। अब आओ देखेंगे आगे कथा में, उससे पहले एक लाइन का